नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान धारा में। मित्रों, आज की कहानी ससुर और बहू की कहानी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पर गिर जाता। यह सब देखकर बहू बेटे ने बोला, बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे। दोस्तों, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाना खाने का वक्त हुआ, तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया अपने पिता की। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले अकेले बैठा दिया, जहां उसके पिता को भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की तरह आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बूढ़े पिता की तरफ देखते, तो उस बूढ़े पिता की आंखों में आंसू के सिवाय और कुछ नहीं दिखता था। मित्रों, आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहुत बेटे का मन नहीं पिघला। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहां बैठा लड़का भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहा, मगर कुछ नहीं बोलता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता-पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। उनसे पूछा, बेटा तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ अपने पिता को उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। पिता ने पूछा, क्यों? ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इन बूढ़े दादा की तरह इसमें खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता-पिता पर गहरा असर हुआ। उनके मुंह बंद हो गए, एक भी शब्द नहीं निकला, और आंखों आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए, और फिर भी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चे को नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यूज देने की बात तो करते हैं, मगर उनको यह शिक्षा नहीं दे पाते कि हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए। असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में छिपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का सम्मान और आदर करो, बड़ों का सम्मान और आदर करो,
और खुद उसके उल्टे व्यवहार करे तो बच्चा भी ऐसा करना सीख जाता है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपका बेटा बड़ा हो जाए और आपकी जब बूढ़ी अवस्था आ जाए तो आपके लिए वह लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों। इसी वाणी के साथ विराम लेते हुए चलो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।